Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate capacitor with circular plates of radius capital R is being charged as shown at the instant shown. The displacement current in the region between the plates enclosed between R by 2 and R is gained by। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? द डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बच्चों यहाँ पर सर डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी बेसिकली। ठीक है, क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए बच्चों हम कैसे लिखते हैं? देखिए पहले हम करंट कैसे लिखते हैं? करंट होता है बेसिकली आपका आई इज इक्वल टू कितना होता है? आपका डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण करंट आती है। हमें देखिए पता है फ्रॉम द गॉस लॉ कि आपका ई डॉट ए किसके इक्वल होता है? आपका क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से देखिए मैं एप्सिलॉन नॉट तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेता हूँ। एरिया भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डीई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मेरी क्या हो जाएगी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो या फिर कंडक्शन करंट बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बच्चों क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स आपकी सर्कुलर है। ठीक है, एक प्लेट्स मान लीजिए ये है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, इसके रेडियस आपकी आर के इक्वल है। और ये आपका ये यहाँ पर एक प्लेट ऐसी है जिसकी रेडियस कितनी है? आपकी आर बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, ये आपकी ऐसे दे रखी है। हमसे बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट करंट हमें बताना है इन दोनों के बीच के रीजन के बीच में। ठीक है, इन दोनों के रीजन के बीच में आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो आपकी बिगर प्लेट है इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बच्चों देखिए आई आई जो आपको सिंपली आई है। ठीक है, आई को देखिए हम किसका इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए? एप्सिलॉन। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर से? आपका पाई आर स्क्वायर इंटू डीई बाई डी टी। ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, डीई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वेरिएशन नहीं दे रखा है तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये तो आपकी क्या होगी? दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि एट द इंस्टेंट सोन, किसी इंस्टेंट पर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एनक्लोज्ड बाय द आर बाय 2 एंड आर। ठीक है, आर बाय 2 और आर के बीच में। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि रीजन बिटवीन द आर बाय 2 एंड आर के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो इस रीजन पर मान लीजिए आपकी जो करंट है उसको मैंने आई प्राइम लिख लिया। आई प्राइम देखिए किसके इक्वल होगा? आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू एरिया। इस बार एरिया आपका पायर स्क्वायर नहीं होगा, ए प्राइम होगा कुछ। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों के एरिया को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जो एरिया देखिए इन प्लेट्स के बीच में होता है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डीई बाई डी टी। ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, इस पर आपका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉरी डी डैश नहीं होगा, एप्सिलॉन ए डैश डी बाई डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ए डैश हमें कैलकुलेट करके बताना है। ए डैश बच्चों देखिए कितना होगा? ए डैश को हम लिख सकते हैं। देखिए प्लेट्स बिगर प्लेट्स के एरिया कितना आपका? इसके रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है तो उसका एरिया पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉलर वाली प्लेट्स का रेडियस कितनी? आर बाय 2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 3/4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर एरिया। ये क्या है? आपको यहाँ पर से ए डैश एरिया जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर से क्या कर लिया? ए डैश एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब आई डैश पर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, एप्सिलॉन ऐसे रहेगा। ठीक है, ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 3/4 टाइम्स आपका पाई आर का स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से आपका डीई बाई डी टी के इक्वल। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस एक्सप्रेशन में हम देखा जाए तो यहाँ पर आपका 3/4 को आप बाहर कर लीजिए, बाकी आपका वो एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, ओल्ड वन के। तो ये आपका नई जो करंट आएगी डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी आएगी? आपकी 3/4 टाइम्स आई के इक्वल आएगी। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ठीक है, तो ये 3/4 आई के इक्वल आएगी। वही हमसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सो ऑप्शन ए क्या होगा इसके यहाँ पर से? राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।